सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। कोविड महामारी के चलते आज पूरी यंत्रणा कोविड मरीजों को उचित एवं समय पर इलाज मिले इसके प्रयास में जुटी है। ऐसे में अन्य बीमारियों से परेशान मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर इसी बीच नवी मुंबई के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजस पटेल नवी मुंबई के आरोग्य यंत्रणा को एक अलग मकाम पर ले जाने के प्रयास में जुटे हैं। डॉक्टर राजस पटेल कैंसर स्पेशलिस्ट है एवं सीउर स्थित RH क्लिनिक के संस्थापक एवं व्यवस्थापकीय संचालक भी है। उनके माध्यम से हमेशा से ही कैंसर से पीड़ित मरीजों का अच्छे से अच्छा इलाज कर उन्हें उच्च दर्जे की वैद्यकीय सुविधा देने का प्रयास किया जाता है। RH क्लिनिक के डॉक्टर राजस ने NMTV से बात करते हुए महिलाओं में भारी मात्रा में पाए जाने वाले स्तन कैंसर की अधिक जानकारी दी। स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षण। कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो पूरी दुनिया भर में तेजी से पांव पसार रही है। महिलाओं में स्तन यानी कि ब्रेस्ट कैंसर का आंकड़ा बढ़ रहा है। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजस पटेल ने स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षण की अधिक जानकारी दी। स्तन कैंसर कई प्रकारों में उसका विभाजन किया हुआ है। उसका हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है जिसके ऊपर से उसके कई सारे टाइप्स हैं। उसमें से सबसे कॉमनली पाया जाने वाला जो स्तन कैंसर है जिसे हम लोग इन्वेजिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा या क्लासिकल ब्रेस्ट कैंसर जिसको कहते हैं वो होता है। थोड़ा अर्ली स्टेज में अगर कैंसर अगर डिटेक्ट होता है तो उसको DCIS बोलते हैं, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू के नाम से वो जाना जाता है। बाकी भी कई सारे प्रकार ब्रेस्ट कैंसर के जो कि इतने कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। तो जैसे पैपिलरी हो गया या लोबुलर हो गया, ये ब्रेस्ट कैंसर के हिस्टोलॉजिकल प्रकार है। स्तन कैंसर के प्रकार। डॉक्टर राजस पटेल ने ये भी जानकारी दी कि स्तन कैंसर के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजिंग के हिसाब से भी उसके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर और मेटास्टैटिक या स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर। तो बेसिकली जब ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं फैला हुआ है, तो उसको अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। अगर वो ब्रेस्ट कैंसर वहीं ब्रेस्ट के ही अंदर ही है लेकिन उसका साइज काफ़ी बड़ा हो गया है या उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन अगर हो गया है तो उसको सीधा सर्जरी करके निकालना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे केसेस में हम उसे लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और जब ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट की प्राइमरी साइट को छोड़ के शरीर के अन्य अवयवों में जब चला जाता है, जैसे लीवर हो गया या किडनी हो गई या लंग्स हो गई या हड्डियाँ हो गई या ब्रेन हो गया, ऐसे अगर कहीं अन्य अवयवों में अगर वो चला जाता है तो उसे हम लोग मेटास्टैटिक या स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर हिस्टोलॉजिकली अलग अलग उसके टाइप्स है और स्टेज के हिसाब से उसके अलग अलग टाइप्स हैं। स्तन कैंसर का निदान कैसे करें? डॉक्टर राजस पटेल ने ये भी कहा कि स्तन कैंसर के शुरुआती दौर का निदान करने के लिए सोनोग्राफी एवं मेमोग्राफी काफी उपयुक्त माध्यम है। स्तन कैंसर का जो निदान है वो उसके स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे डायग्नोस किया जाए। जब अर्ली स्टेज या बहुत जल्दी जब ब्रेस्ट कैंसर का अगर हमें निदान या डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो है सोनोग्राफी और मैमोग्राफी। तो स्तन की सोनोग्राफी और मैमोग्राफी जब हम लोग करते हैं तो उसमें छोटी सी गांठ या कोई लिम्फ नोड अपने एक्जिला में अगर कोई मिलता है
तो उसको हम लोग बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी का मतलब है उस गांठ में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के हम लोग लैब में उसे भेजते हैं और लैब में से उसका फिर डायग्नोसिस आता है और फिर प्रूव होता है कि हाँ ये ब्रेस्ट कैंसर है। लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 या मेटास्टैटिक स्टेज में है तो फिर हमें जहाँ भी वो फैला है, जैसे अगर लिवर में गया है या नेक में उसके कुछ लिम्फ नोड्स में अगर वो फैला है तो वहाँ से भी हम लोग उसका बायोप्सी करके उसका निदान कर सकते हैं। तो मैमोग्राफी हो गया या सोनोमैमो हो गया, ये हमें डायरेक्शन देंगे कि हाँ कहीं कुछ गांठ है या नहीं है। बट उस कैंसर को अगर हमें प्रूफ करना है कि हाँ 100% ये ब्रेस्ट कैंसर ही है, तो उसके लिए सबसे अच्छी और सबसे 100% प्रूफ करने वाली जो टेस्ट है उसे हम लोग बायोप्सी एंड फिर उसका हिस्टोपैथोलॉजी, ये उसकी 100% प्रूफ होता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। आरएच क्लिनिक में स्तन कैंसर का इलाज। डॉक्टर राजस पटेल ने कहा कि आरएच क्लिनिक में स्तन कैंसर को लेकर कई थेरेपीज उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मरीजों का अच्छे से अच्छे तरीके से इलाज करने का प्रयास किया जाता है। आरएच क्लिनिक में ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे पास बेसिकली कीमोथेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी भी है और इम्यूनोथेरेपी भी अवेलेबल है। ब्रेस्ट कैंसर कौन सी स्टेज में डायग्नोस हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर उसके हार्मोनल स्टेटस, उसके HER2 स्टेटस के हिसाब से उसके ऊपर हार्मोनल थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी का ज़रूरत है या नहीं है, ये हम लोग हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज उसके ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी स्टेज के हिसाब से हम लोग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है जिसका ऑपरेशन हो चुका है तो उसे ऑपरेशन के बाद, जो ऑपरेशन के टाइम पे पूरी गांठ निकलती है, उस गांठ के ऊपर लैब में कई सारी स्टडीज़ की जाती हैं और उसके हिसाब से उसको ऑपरेशन के बाद कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए इसका हम लोग डिसीजन ले पाते हैं। यूजुअली ऑपरेशन के बाद की जो ट्रीटमेंट होती है वो कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, इन चारों थेरेपीज का कॉम्बिनेशन करके ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 या मेटास्टैटिक स्टेज में अगर वो डायग्नोस हुआ है तो उसका भी हम लोग छोटा सा बायोप्सी करके उसके ऊपर फर्दर स्टडीज़ करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी में से कौन से थेरेपी की ज़रूरत है। कई बार एक थेरेपी या कई बार 2 या 3 थेरेपीज का कॉम्बिनेशन करके हमें पेशेंट को देना पड़ता है। तो ये हर पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है और हर पेशेंट के बीमारी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसको कौन से प्रकार की ट्रीटमेंट हमें देनी चाहिए। स्तन कैंसर के लिए क्या करें एवं क्या ना करें। डॉक्टर राजस पटेल ने आगे ये भी कहा कि 50 साल की उम्र की जो भी महिलाएं हैं उन्होंने स्क्रीनिंग करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि 50 साल की उम्र की महिलाओं में स्तन कैंसर का प्रमाण अधिक पाया जाता है। अगर किसी को परिवार में स्तन कैंसर हो तो ऐसी महिलाओं में 40 साल की उम्र से ही स्तन कैंसर बढ़ने की संभावना है। स्तन कैंसर के लिए क्या करें, तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि हमें जो भी घर में जो महिला है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनकी स्क्रीनिंग शुरू करवानी चाहिए। हर 5 साल के अंदर उनको एक बार मैमोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का जो या स्तन कैंसर का जो इंसिडेंस है या जो उसका होने के चांसेस जो है वो उम्र के 50 साल के बाद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर किसी के घर में या किसी महिला को फैमिली हिस्ट्री है, अगर ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है, जैसे उनकी बहन को या मम्मी को या मासी को या घर में और किसी को, दादी या नानी को अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो उन्हें ये स्क्रीनिंग उम्र के 40 साल से, मतलब 10 साल पहले से उनको ये स्क्रीनिंग शुरू करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जिनको फैमिली हिस्ट्री है उनमें ये ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनमें ये ब्रेस्ट कैंसर अर्ली एज में होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे केसेस में उन्हें उम्र के 40 साल से स्क्रीनिंग जो है वो शुरू करवानी चाहिए। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो आप 50 साल के बाद आप स्क्रीनिंग शुरू करवा सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर कॉज करने वाले जितने भी चीज़ें हैं वो क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज़ है अल्कोहल कंजम्पशन, सेकेंड चीज़ है स्मोकिंग, थर्ड चीज़ है ओबेसिटी, फोर्थ चीज़ है जो महिलाएं फैमिली प्लानिंग के लिए जो टैबलेट्स लेते हैं, पिल्स लेते हैं फैमिली में, ओसी पिल्स जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसे हम लोग कहते हैं, उसका जो महिला ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जिनका यूज़ होता है, तो ये सब महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के लिए हाई रिस्क मानी जाती है।
तो ऐसे हाई रिस्क पेशेंट्स को ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने ज़रूरी है। जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है या जिन महिलाओं को कभी आज तक बच्चे नहीं हुए हैं, वो महिलाएं भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए हाई रिस्क मानी जाती है। तो ऐसे सब महिलाओं के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग कंजम्पशन बंद करना है। कुछ ना कुछ प्रकार का एक्सरसाइज डेली ऑन अ डेली बेसिस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पिछले वीडियोस में भी हम लोग ने इसके बारे में बात की है कि एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज इन अ वीक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। सो एक्सरसाइज करना है, अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना है, डाइट मॉडिफिकेशन करना है एंड अगर आप ओसी पिल्स ले रहे हो तो उसको आप जल्दी से जल्दी बंद करके सम अदर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पे आपको शिफ्ट करना है। तो ये सब जो हाई रिस्क ग्रुप है या हाई रिस्क कॉजेस है ब्रेस्ट कैंसर के, इनसे आपको दूर रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज।